हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है मेरे चैनल स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाय मंजीत वर्मा। और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी, आज का दिन शनिवार है और आज डेट है 22 तारीख है और आज शनिवार के दिन मैथ का क्लास होता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको अगर मेरे वीडियो चाहिए, जितने भी वीडियो मैंने अब डेमो क्लास से लेकर अब तक बनाए हैं या फ्यूचर में जो बनाएंगे, तो आपको यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब के बाद अब आप यूट्यूब खोलेंगे तो होम पेज पे ना जाके लाइब्रेरी में जाके आप करेंगे तो फिर मेरे चैनल पर जाएंगे। फिर वहाँ वीडियोज में आपको सारे एक क्रम से सीक्वेंस में एक अच्छे ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। तो उसी क्रम में आपको वीडियोज में करेंगे तो जितने क्लासेस मेरे हैं मैथ के, साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जो भी है वो आपको एक जगह वीडियोज में सारे जगह कलेक्ट हो जाएंगे। और आपको पहले भी बता चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस में ग्रामर पढ़ाएंगे, जो कि ग्रामर पोर्शन पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी फर्स्ट में उसको आपको चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इसलिए जब हम इंग्लिश सेकंड और हिंदी सेकंड ग्रामर खत्म कर लेंगे तो उसके दिन हम एक ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इस तरह का क्रम हो जाएगा आपका, और मैथ और साइंस रहेगा। तो एक एक करके जब वो इंग्लिश और हिंदी का जब ग्रामर खत्म हो जाएगा आगे एक दो लेक्चर में, फिर हम उसके स्थान पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स जैसे वो सब सब्जेक्ट आ जाएंगे, या साइंस में केमिस्ट्री, बायो, ये सब उस दिन चलने लगेगा। उस दिन जो इंग्लिश और हिंदी सेकंड चलता है उस दिन वो उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा, वो आपको हम बता देंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं हम, जैसे कि पिछले क्लास में हमने रियल नंबर आपका शुरू किया था और एचसीएफ एलसीएम तक बता दिए थे। और आगे हम रियल नंबर के एक रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं में एक है रेशनल नंबर, उसमें और आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर रेशनल नंबर में अगर कहा जाए तो ये लोगों की अवधारणा होती है कि एक परिमेय संख्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और एक इरेशनल नंबर होता है, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो लोगों की अवधारणा होती है कि जो अंडर रूट के अंदर होती है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन ये अवधारणा गलत है। अगर मान लीजिए √4, √9, √16, √5, 25, तो अगर परफेक्ट रूट स्क्वायर नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज रेशनल नंबर, पूर्ण वर्गमूल संख्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अंडर रूट को हम परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 आ जाएगा, √9 का 3 आ जाएगा, √16 का 4 आ जाएगा, √25 का 5 आ जाएगा। तो इसको 2/1, 3/1, ये देखिए हमने बताया था रेशनल नंबर को P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर होता है और Q ≠ 0 होता है। और अगर 2/1, 3/1, 4/1 इसको हम, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण परफेक्ट रूट स्क्वायर नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज रेशनल नंबर, पूर्ण वर्गमूल संख्या परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इम्प्री परफेक्ट स्क्वायर रूट में भी रेशनल नंबर ये हम कह सकते हैं। और अगला है कि अगर दो पर अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उनका परिणाम अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √6 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो ये हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर घटाया जाए तो भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। रूल नंबर 2, अगर गुणा या भाग किया जाए, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को यहाँ गुणा भाग किया जाए, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को, तो परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। जैसे √2 गुणे √2, ये दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसका रिजल्टेंट 2 आया, ये परिमेय संख्या है। लेकिन √3/1 से अगर डिवाइड करेंगे तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है एक बार मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ। हमने रियल नंबर का ये रेशनल नंबर एक टॉपिक है, ये इसके बाद अगले लेक्चर में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या है कि हमने बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज रेशनल नंबर। जैसे √4, √9, इसका मतलब यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ मतलब 2 मतलब वर्गमूल है, ये वर्गमूल है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उनका परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर दो अपरिमेय संख्या को गुणा या भाग किया जाए तो वो हो सकता है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो। ये आपको हो सकता है रिपीट, आप समझ में आ गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं।
और अगर अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, जैसे 5 प्लस √2, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। यह घटाया जाए तो भी इसका रिजल्टेंट जो है इर्रेशनल नंबर ही आएगा, इसका रिजल्टेंट इर्रेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। इसको इरेज करते हैं। और इरेशनल और रेशनल नंबर को समझने के लिए एक टर्म जरूरी है, इसको हम बताने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन होकर इसको नोट कर लीजिएगा। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के लिए एक शर्त होता है, जैसे एक होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, या इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको परिमेय अपरिमेय आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। को परिमेय नंबर या सहअभाज्य संख्या क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग हो या दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग हो, या इसका डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में एक उभयनिष्ठ एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग हो, या उन ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे 1/3, 1/5, 1/7, या इसको लिख सकते हैं 3/1, 5/1, 7/1। ये सब परिमेय संख्याएं हैं, और इनमें परिमेय संख्या देखने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें एक के अलावा इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर आपको परिमेय संख्या जानना है तो उसको एक टर्म है को प्राइम नंबर की, ऐसी दो संख्याओं, जैसे ये 3 और 1, ये दो संख्याएं होगी, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है, जैसे इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ये सबसे सरलतम अपने रूप में है, न्यूनतम रूप में, अपने सरलतम रूप में है कि उन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, और बाकी कोई भी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर आपको को प्राइम नंबर एक बार फिर से बताते हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग हो, या उसकी डिफिनेशन को बोल सकते हैं उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एग्जाम्पल आपके सामने है 3/1, 5/1, 7/1। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको पूरा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
प्रूव दैट under 2 is an irrational number। आपको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो हम ये सिद्ध करना है, तो मान लीजिए अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो हम उसकी प्रमेय आपको थ्योरी को मतलब हम कवर कराते हैं कि कैसे। और अंडर रूट 2 होगा चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि ये परमेय संख्या नहीं है। इसको सिद्ध करना है कि यह परमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 को मतलब a/b के रूप में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं अगर हमने माना है। और ए और बी अगर ये परमेय संख्या है तो सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य होने चाहिए मतलब ए और बी जो अगर परमेय संख्या है तो a/b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक कंडीशन होता है कि अभी इसके जस्ट पहले हमने बताया कि ए और बी सहअभाज्य होने चाहिए, मतलब ए और बी का जो रेशियो है ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ a² / b² आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बटे बन सकते हैं, तो 2b² = a², 2b² = a²। अतः 2 a² को विभाजित करता है, तो 2a² को विभाजित करता है। इसलिए दो ए को विभाजित करेगा, 2 ए को विभाजित करेगा। इसलिए 2 ए को विभाजित करेगा। ये प्रमेय हम आपको सिद्ध करवा रहे हैं। अंडर रूट एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अंडर रूट टू एक हम मान लेते हैं परमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 बराबर a/b, तो ए बी सहअभाज्य होने चाहिए, मतलब ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा कि यह अपरमेय संख्या है। तो समीकरण 1 में हमने दोनों पक्षों को वर्ग की है, तो इस तरह से आया है। ये हमने जो लिखा है एक प्रमेय होता है, उसको आप बुक में देख लीजिएगा। अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को विभाजित करेगा। अब हम a बराबर 2c रखने पर तो वहां पर रखेंगे पहले समीकरण में, तो 2b² बराबर 4c², 2b² बराबर 4c² या b² बराबर
बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, ये प्रमेय द्वारा लिख रहे हैं, विभाजित करता है। अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को विभाजित करेगा। 2b को विभाजित करेगा। तो आप देख रहे हैं कि a और b जो दोनों संख्याओं में दो तो कॉमन आ गया। अतः आपने देखा कि दो a और b में, आपने देखा अभी a में भी 2 आ गया, b में भी 2 आ गया। अतः a और b सह अभाज्य नहीं है। सहभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक के अलावा एक उभयनिष्ठ के अलावा टू दोनों में कॉमन आ गया, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद होगा कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर है। आगे एक लेक्चर में हम आपको ये पूरा आपका रियल नंबर खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।